हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हिमांशु गुप्ता में। सो गाइज, आज का हमारा ये लेक्चर काउंटिंग ऑफ फिगर का 10th नंबर लेक्चर होने वाला है। तो इसके पहले हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ट्रायंगल्स की काउंटिंग करी है और रेक्टेंगल्स की और स्क्वायर्स की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की काउंटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स की भी काउंटिंग करने वाले हैं इसी लेक्चर में, और लास्ट में हम लोग कुछ सर्कल्स की भी काउंटिंग करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आज का जो हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर होने वाला है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है, और इस बात को सुन के आप लोगों के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई होगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने हेडिंग दे रहा हूँ, और आज का हेडिंग हम लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट हेडिंग होने वाला है। इसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा हेडिंग क्या रहने वाला है? काउंटिंग ऑफ फिगर का लास्ट लेक्चर, और वो है लेक्चर नंबर 10, ठीक है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। कि अगर कोई फिगर गिवन है तो हम लोग वहाँ पे स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बेसिक सा फिगर लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो गाइज, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक। तो गाइज, ये दोनों हो गए क्वेश्चन, और इसमें हम लोगों को क्या करना है? तो इसमें हम लोगों को ये फाइंड करना है कि इस फिगर को बनाने में टोटल कितने स्ट्रेट लाइंस की हम लोगों को ज़रूरत है, ठीक है। तो इस फिगर में टोटल कितने स्ट्रेट लाइंस हैं, इसको काउंट करने के लिए आप लोग सबसे पहले वर्बली काउंट करेंगे। कैसे? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पहला स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, ये तीसरा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा। जैसे यहाँ तक ये सीधी है, यहाँ से ऐसे मुड़ गई, तो इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं? तो ये यहाँ से यहाँ तक पहला, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा, तो यहाँ पे टोटल 2 सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहला स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे क्या? फिर आप लोग देखेंगे ये चौथा स्ट्रेट लाइन, ये पाँचवा स्ट्रेट लाइन, ये छठा स्ट्रेट लाइन। फिर ये वाला आप लोग देखेंगे, ये 7वां स्ट्रेट लाइन, ये 8वां स्ट्रेट लाइन, ये 9वां स्ट्रेट लाइन, और ये 10वां हो गया, ये 11 और 12। तो यहाँ पे टोटल 12 स्ट्रेट लाइन्स है, 12 स्ट्रेट लाइन्स। फिर अगर हम लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही है गिनने में स्ट्रेट लाइंस, अगर आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो रही है तो एक और सिंपल और शॉर्ट वे है इसको सॉल्व करने का। कैसे? तो आप लोग ऐसा फिगर एज इट इज़ यहाँ पे अपने रफ कॉपी में बना लेंगे। जैसे आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और वहाँ पे आप लोगों से स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइन्स है इस फिगर में, तो आप लोग क्या करेंगे? फटाक से वैसा ही फिगर इसके मतलब अपने रफ कॉपी में छाप देंगे, ठीक है। तो देखेंगे इस फिगर को कैसे बनाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइन्स की हम लोगों को नीड होगी। तो देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 स्ट्रेट लाइन्स हो गए। फिर देखिए, ये हो गया चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, और ये हो जाएगा हम लोगों का 12वां। तो इस फिगर को एज इट इज़ बनाए तो हम लोगों को 12 लाइंस स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत पड़ी इस फिगर को बनाने के लिए, तो इसलिए इसमें 12 स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को पहले वर्बली काउंट करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को इस तरीके से भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन्स देखते हैं। स्ट्रेट लाइन्स ऐसे जब हम इसको गिनते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को, तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से यहाँ तक 2 स्ट्रेट लाइन, ऐसे आप लोगों को काउंट नहीं करना है। अगर ऐसे काउंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, मतलब ये कहाँ तक सीधा गया हुआ है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये चलते 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 यहाँ तक गया है, तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन हम लोग इसको काउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, ये तीसरा स्ट्रेट लाइन, ये चौथा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये 5वां, ये छठा,
ये 7वां, और ये यहाँ से यहाँ तक 8वां, फिर ये 9वां, ये 10वां, यहाँ से यहाँ तक 11, यहाँ से यहाँ तक 12। तो यहाँ पे भी टोटल 12 स्ट्रेट लाइन्स हैं, 12 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों को ऐसे गिनने में परेशानी हो रही है या दिक्कत हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग एज इट इज़ ऐसा फिगर सेम टू सेम बना लेंगे और वहाँ पे देख लेंगे आप लोगों को उस फिगर को बनाने के लिए टोटल कितने स्ट्रेट लाइन्स की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे। ठीक है, तो इस फिगर को बनाने के लिए देखिए, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, ये हो गया 10वां। ठीक है, 10 हो गए। फिर देखिए, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो हम लोग आसानी से निकाल लिए ऐसा ही फिगर सेम टू सेम बना करके कि यहाँ पे हम लोगों को टोटल कितने स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत पड़ी। तो 12 स्ट्रेट लाइंस, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, और वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज़, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग कैसे करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका कराता हूँ स्ट्रेट लाइन का, फिर चलते हैं अपने 3 डायमेंशनल फिगर की तरफ। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले देख लीजिए एक बार। तो गाइज़, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ और एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन में भी समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग स्ट्रेट लाइंस कैसे काउंट करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं 3D फिगर की तरफ। तो देखिए, अब मैं आप लोगों के सामने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज़, ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे भी हम लोगों को स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे भी काउंट कर सकते हैं वर्बली। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन हो गया। फिर ये देखिए चौथा, यहाँ तक, ये पाँचवा, यहाँ तक, ये छठा हो गया हम लोगों का, 6 स्ट्रेट लाइन आप लोगों को दिखाई दे दी है। फिर देखिए ये आप लोगों को दिखेगा 7वां, कौन सा वाला, ये वाला 7वां। फिर ये वाला हो जाएगा 8वां, ये वाला 8वां। ठीक है, ये वाला 9वां, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 10वां, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 11वां, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 12वां। तो इस फिगर में टोटल 12 स्ट्रेट लाइंस हैं। और आप लोग दूसरे तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, 1 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूँ इसको। ये 1, ये 2, ये 3 स्ट्रेट लाइन, ये 4 स्ट्रेट लाइन, ये 5 स्ट्रेट लाइन, ये 6 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7वां, यहाँ से यहाँ तक 8वां, यहाँ से यहाँ हो गया 9वां, ये हो गया आप लोगों का 10वां, ये हो गया 11वां, और ये हो गया 12वां। तो ऐसे भी आप लोग आसानी से यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग कर सकते थे। यहाँ पे भी हम लोगों के 12 स्ट्रेट लाइंस आ गए, स्ट्रेट लाइन, और ये हो गया हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको भी आप लोग एक नज़र देख लेंगे, फिर मैं इसे भी मिटा रहा हूँ और चलते हैं अपने 3 डायमेंशनल फिगर की तरफ। ठीक है, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये स्ट्रेट लाइन बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक था, और आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाता है या फिर आप लोग बुक में भी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि स्ट्रेट लाइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यही 2 तरीका है सॉल्व करने का, आप लोग या तो वर्बली कीजिए या एज इट इज़ फिगर बना लीजिए और देख लीजिए वहाँ उस फिगर को बनाने के लिए आप लोगों को कितनी स्ट्रेट लाइंस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, फिर देखिए, लेता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ जाता है हम लोगों का,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का जाता है 3 डायमेंशनल फिगर की तरफ, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी काउंटिंग करने वाले हैं वो आप लोग ज़रा देखेंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या काउंट करना है, यहाँ पे क्या काउंट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ क्यूब्स की काउंटिंग करनी है, यानी घन। यानी ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें कितने घन है, इसमें कितने छोटे छोटे घन हैं। आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अगर ये एक पे एक ईंटा रखा हुआ है, ईंट, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ईंट है, इसमें कितने नंबर ऑफ ईंट है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक ईंट का टुकड़ा इसमें दिखाता हूँ, सॉरी एक ईंट दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला, ये एक ईंट हो गया, एक। ऐसे ऐसे इसमें कितने छोटे छोटे ईंट रखे हुए हैं कि ये पूरा बड़ा वाला जो फिगर बन गया है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितने, सॉरी इसमें कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में देखते हैं, इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इस पार्ट में इसमें कितने क्यूब्स हैं। तो आप लोग देखेंगे क्या, ये पहला क्यूब, ये पहला क्यूब, ये दूसरा क्यूब, ये तीसरा क्यूब, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ठीक है। तो सिर्फ इतने में यहाँ से यहाँ तक इसमें कितने क्यूब्स हैं, इसमें टोटल 9 क्यूब्स हैं, टोटल 9 क्यूब्स हैं। और वैसा ही इसमें भी 9 क्यूब्स होंगे, इस लाइन में भी टोटल 9 क्यूब्स होंगे, क्योंकि वो जस्ट इसके नीचे है, इसके नीचे है। तो इसके नीचे वाले भी यहाँ पे 9 क्यूब्स होंगे, और ये इस लाइन में भी जब इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये रहेगा, तो यहाँ से भी हम लोगों के 9 क्यूब्स ही आएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हम लोगों के 9 क्यूब्स ही आएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब्स हो गए, टोटल कितने क्यूब्स हो गए, तो वो हो गए 9 + 9 + 9, तो कितना हो गया 27। तो ये हो गया 27 यहाँ पे क्यूब्स हैं। अब देखिए आप लोग ऐसे 1 काउंट करेंगे, 1 बाय 1 काउंट करेंगे, तो आप लोगों को ऐसे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, एक घन में क्या जानते हैं, अगर हम लोग इसको यूनिट वाइज देखते हैं, यूनिट वाइज, ये एक यूनिट इसको लेते हैं, एक यूनिट इसको लेते हैं, एक यूनिट इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, मतलब एक एक यूनिट अगर ले करके हम लोग इसको देखते हैं, तो आप लोग क्या देखेंगे, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखेंगे, ठीक है। तो एक ये पहला यूनिट, मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ अभी, ये हो गया दूसरा यूनिट, ये हो गया तीसरा, ठीक है। फिर अब हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। और अब हम लोग कैसे देखेंगे, तो अब हम लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे, तो ये पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 3 यूनिट आ रहे हैं, 3 यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, बस यहाँ पे 3 लिखना है, × 3 × 3, 3 × 3 = 9 × 27। तो ऐसे भी हम लोगों का 27 आंसर आ गया, 27 क्यूब्स। क्या करना है, बस आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पे ध्यान देनी है, और एक एक यूनिट मानते हुए वहाँ पे हम लोगों को नंबर्स लिख देने हैं, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देने हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जो यूनिट हैं उन यूनिटों को लेकर के, ठीक है। तो देखिए ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, इसलिए 3 आया। फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसलिए यहाँ पे भी 3 आया। और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसलिए यहाँ पे भी 3 आया। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, 27 आ गया। तो इस फिगर में टोटल 27 क्यूब्स है, इस फिगर में टोटल 27 क्यूब्स है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन मैं इस पर आप लोगों को पहले करा देता हूँ।
तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ अभी। फिर जो डाउट होगा वो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आप लोगों को बड़ा सा ईंट का ढेर दिख रहा है, ईंट का ढेर दिख रहा है, ये टोटल कितने ईंटों से मिल करके या टोटल कितने क्यूब्स से मिल करके बना हुआ है, या इस फिगर में टोटल कितने क्यूब्स हैं, अगर ये आप लोगों से पूछता है तो आप लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर वाला लेयर दिख रहा होगा। ऊपर वाला कौन सा लेयर, ये वाला। इस लेयर में कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, अगर हम लोग वो फाइंड करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा पहला क्यूब, ये हो जाएगा दूसरा क्यूब, ये हो जाएगा तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी ये ऊपर वाला जो लेयर है, जो ये ऊपर वाला लेयर है उसमें टोटल 16 क्यूब्स हैं। टोटल 16 क्यूब्स मिल करके बना हुआ है ये ऊपर वाला लेयर। उसी तरह ये वाला लेयर भी चूँकि जस्ट इसके नीचे है, तो ये भी 16 लेयर्स से मिलकर, ये भी जो लेयर होगा वो 16 क्यूब से मिल करके बना होगा, ये भी जो लेयर होगा वो भी 16 क्यूब से मिल करके बना होगा, और ये भी जो लेयर होगा वो भी 16 क्यूब से मिल करके बना होगा। तो कैसे, तो इस लेयर में 16 क्यूब्स, इसमें भी 16 क्यूब्स, इसमें भी 16 क्यूब्स और इसमें भी 16 क्यूब्स, तो 16 चौक 64, यानी इस फिगर में टोटल 64 क्यूब्स हैं। इस फिगर में टोटल 64 क्यूब्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको आसानी से करना चाहें और ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो बस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ध्यान में रखेंगे और क्या करेंगे, इस एक एक बक्से को एक एक यूनिट मानते हुए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को काउंट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हमारा आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो भी हमारा आंसर वही आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं लंबाई, ये देखिए ये एक पहला, ये 2, ये 3, ये 4, तो आ गया 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 इंटू, फिर देखते हैं अब ये चौड़ाई, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पे भी लिखते हैं 4। फिर देख लेते हैं ऊंचाई, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, तो ये भी हो गया 4। तो यहाँ से क्या हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 64 क्यूब्स, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसको लेयर वाइज देखें तो सबसे ऊपर वाले लेयर में कितने क्यूब्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 इस लेयर में, 16 इस लेयर में, 16 इस लेयर में, 16 इस लेयर में। आसानी से ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को और भी आसानी से करनी है तो आप लोग बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए उसको यूनिट वाइज डिवाइड करके, उसको लिख करके या वर्बली काउंट करके, जैसे 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए, 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए, 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिए, चारों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 64 है, और 64 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो गाइस ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसमें क्या हो रहा था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल हो रहा था। अब हम लोग एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे नंबर ऑफ ईट फाइंड करते हैं। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तो आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ईंट के इस ढेर को बनाने के लिए, ईंट के इस ढेर को बनाने के लिए हम लोगों को कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को बस वही ट्रिक लगाना है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और वो ट्रिक क्या था, तो हम लोगों को यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखनी है, और जितने छोटे छोटे क्यूब्स दिख रहे हैं आप लोगों को, उतने ही यूनिट में हम लोग इसको ले करके और उसको काउंट कर लेंगे, और आपस में जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आएगा उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग काउंट करते हैं। देखिए लंबाई और चौड़ाई को, तो देखिए ये हो गया पहला, ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चार, ये हो गया पाँच हम लोगों का। ठीक है, तो जब ये 5 हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को 5 लिख देना है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं चौड़ाई पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से भी आया 5, तो यहाँ पे भी हम लोग 5 लिखते हैं। अब चलते हैं ऊंचाई पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे लिख देंगे, और टोटल जो आएगा तो 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25। ठीक है, नहीं यहाँ पे 5 × 5 ही रहने देते हैं, 5 × 5, ये हो जाएगा 25, और 25 छक 150, तो यहाँ से हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर 150 क्या क्यूब्स। तो इस फिगर में टोटल कितने क्यूब्स हैं, तो 150 क्यूब्स हैं। और इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ईंटे के इस ढेर को बनाने के लिए टोटल कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो टोटल ईंटों की संख्या 150 आएगी हम लोगों का आंसर। तो गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ट्रिक बस यही है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को यूनिट वाइज देख करके उसको काउंट करके आपस में तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हमारा वहीं आ जाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ जो क्यूब्स में ही काउंटिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लें। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, और चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ जिसमें हम लोगों को क्यूब्स की ही काउंटिंग करनी है, नंबर ऑफ क्यूब्स की। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने अभी ले रहा हूँ। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोगों को नंबर ऑफ क्यूब्स की काउंटिंग करनी है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है ये जो टाइप है इसको हम लोग कहते हैं कोन टाइप। ठीक है, ये जो फिगर आप लोगों को गिवन है यहाँ पे, ये कोन टाइप फिगर है, कोन टाइप। और इस तरीके से आप लोगों को ऐसे नीचे जोड़ते चला जाएगा और ऐसे और भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है वो। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ट्रिक है। अगर इस तरीके के फिगर, कोन टाइप फिगर आप लोगों के सामने दे दिया जाए एग्ज़ाम में, और आप लोगों को क्यूब्स की काउंटिंग करने को बोल दे यहाँ पे, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एक नंबरिंग ऊपर से करेंगे और एक नंबरिंग नीचे से करेंगे। तो देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ऊपर से हम लोग नंबरिंग कर दिए, अब हम लोगों को नीचे से फिर नंबरिंग करना है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। और उसके बाद हम लोगों का ट्रिक बस यही कह रहा है कि जो ये आमने सामने आ रहे हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करके लास्ट में ऐड कर देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो 4 × 1
या फिर हम लोग 1 इंटू 4 लिखते हैं इसको, 1 इंटू 4 तो हो जाएगा 4। फिर देखिए ट्रिक है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 6। फिर देखिए 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6। और फिर क्या करेंगे, लास्ट का बचा 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 1 करेंगे, हो जाएगा 4। तो 6 4 10, 6 4 10, तो टोटल आ गया 20। और इस फिगर में टोटल 20 क्यूब्स हैं और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो अगर एक और लाइन ये आगे बढ़ा देता है, एक और लाइन, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ इसके नीचे 5 आ जाएगा, और उसके नीचे से हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के आप लोगों को दे सकता है एग्जाम में, तो आप लोग आसानी से ऐसे ही नंबरिंग करके एक ऊपर से नंबरिंग करेंगे। अगर कौन टाइप आप लोगों को फिगर दिख जाता है, कौन टाइप फिगर दिख जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर से एक नंबरिंग करेंगे, नीचे से नंबरिंग करेंगे और आमने सामने वाले को मल्टीप्लाई करके सबको यहाँ पे ऐड कर देंगे। टोटल 20 आया, तो इस फिगर में टोटल 20 क्यूब्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन कुछ सीडी टाइप का कराता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप सर्कल पे चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो किस टाइप का होगा। वो सीडी, ये कौन टाइप का था, और अब जो होने वाला है वो होने वाला है सीडी टाइप का फिगर। तो देखिए ये होने वाला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ सकता है कि इस सीढ़ी को बनाने के लिए, इस सीढ़ी को बनाने के लिए आप लोगों को कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे वाले सीढ़ी की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या देखेंगे, सबसे जो नीचे वाला सीढ़ी है, जो पहला, जिस पे हम लोग पहली बार कदम रखेंगे, ठीक है, वो कितनी ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, कितने ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पहला ईंट है, ये वाला, ये पहला ईंट है। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा ईंट है, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। यानी ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला, इसमें टोटल कितने ईंटों से मिलकर के ये वाला जो मतलब बनेगा, ये वाला, इस सीढ़ी का ये वाला पार्ट कितने ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप लोग ध्यान देंगे तो ये 5 ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। 5, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। फिर आप लोग इस पे देखते हैं, इस पे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो ये वाला जो पार्ट है, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 ईंटें हैं। और इसके जस्ट नीचे वाला, इसका जस्ट नीचे वाला, इसका जस्ट नीचे वाला, उस वहाँ पे कितने ईंटों से मिलकर के इसके नीचे वाला जो बना होगा इसका पार्ट, तो वो भी 5 ईंटों से ही मिलकर के बना होगा। फिर हम लोग इसको देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। फिर ये भी जो है, ये भी 5 ईंटों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसके नीचे वाला भी जो होगा, जो इसके नीचे वाला भी होगा, वो भी 5 ईंटों से मिलकर के बना होगा। जो उसको नीचे वाला होगा वो भी 5 ईंटों से, वो भी, ये भी 5 ईंटों से, ये भी 5, ये भी 5। तो इस फिगर में, इस सीढ़ी नुमा फिगर में टोटल कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इसको बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए 5, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5, फिर इसके लिए 5। तो जब ये 5, तो इसके जो नीचे वाला होगा, जो नीचे वाला, वहाँ पे भी आप लोगों को 5 ईंटें ही लगानी होंगी, उसके नीचे भी 5, उसके नीचे भी 5। तो 5 कितनी बार आ गया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार यहाँ 5 ईंटें आ गई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 5 × 10 करेंगे, 5 × 10, और हम लोगों का आंसर आ जाएगा कितना, तो 10 × 5 = 50। तो आ गया हम लोगों का 50। तो इस
सीढ़ी को बनाने के लिए हम लोगों को टोटल 50 ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो गाइस ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लें। फिर मैं चलता हूँ सर्कल्स की तरफ, ठीक है, क्योंकि क्यूब्स लगभग हो चुके हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा क्यूब्स वाला जो पार्ट था वो भी ख़त्म होता है अभी, ठीक है। और अब हम चल देते हैं अपने सर्कल भैया की तरफ, क्योंकि अब वही बच गए हमारे लास्ट, तो उनको हम लोग फिनिश करेंगे। उसके बाद हम लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जम के प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे करनी पड़ेगी। ढेर सारे बुक्स से और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो देखिए सर्कल का तो मैं ऐसे बोर्ड पे बना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को यहाँ साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे कि सर्कल के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, इससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एक सर्कल आप लोगों के सामने वहाँ दिया गया है, ठीक है। फिर ये दूसरा सर्कल आप लोगों को दिया गया है, ये तीसरा दिया गया है, ऐसे ही चौथा दिया गया है, ये पाँचवा है, ये छठा है और ये एक सातवां दिया गया है, ठीक है। 7 सर्कल्स आप लोगों को ऐसे दिए गए हैं। फिर कैसे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे बाहर की तरफ, ये तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से वहाँ पे, ठीक है। और साइड में आप लोग देख सकते हैं साइड में कितने सर्कल्स हैं। तो साइड में 6 सर्कल्स बनाया हुआ है वो। अब मैं तो फिगर ऐसे बनाने में मुझे दिक्कत होगी, ऐसे मैं बना नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे दूसरा दिया हुआ है, ऐसे तीसरा गड़बड़ हो जा रहा है ये मेरे से। तो सर्कल वाले में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप लोग वर्बली उसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। ऐसे एक सर्कल बीच में दिया हुआ है, 6 इसके अगल बगल में दिया हुआ है, यानी 6 और 1 7 हो गए ये। और बाहर में कितने सर्कल दिया हुआ है, तो बाहर में ऐसे 6 सर्कल और दिया हुआ है। तो टोटल इस फिगर में जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे इसमें टोटल 13 सर्कल्स हैं। इसमें टोटल 13 सर्कल्स हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं। मैं सर्कल का जो है 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने और यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को एक और सर्कल, यहाँ पे सर्कल का एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको भी आप लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक बार ट्राई करता हूँ मेरे से फिगर बन रहा है कि नहीं। तो ऐसे कुछ फिगर दिया हुआ है, ये पहला सर्कल दिया हुआ है, ये आप लोगों को दूसरा सर्कल दिया हुआ है, और एक बड़ा सा आप लोगों को तीसरा सर्कल दिया हुआ है, 3 सर्कल ऐसे, ठीक है। और फिर आप लोगों को यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको ऐसे कर दिया है, ऐसे बड़ा वाला एक और सर्कल, फिर इसके अंदर एक ऐसा सर्कल, फिर इसके अंदर एक ऐसा सर्कल, और फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है आप लोगों को, फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही इसको ऐसे बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक दिया हुआ है, फिर ऐसे एक दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे सर्कल्स की काउंटिंग करते हैं, देखिए। तो ये पहला सर्कल हो गया छोटा वाला। सबसे पहले हम लोग इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स की काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के जैसा जो भी है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पाँचवा, ये वाला हो गया हम लोगों का छठा,
और ये जो बड़ा वाला आप लोगों को दिख रहा है 7वां, कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, ये एक छठा, ये एक 7वां, यानी यहाँ से 7 सर्कल्स हैं, ठीक है। यहाँ से भी वैसे ही 7 सर्कल्स आएंगे और यहाँ से भी 7 सर्कल्स आएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक गड़बड़ी ये कर दे रहे हैं, कि जो ये वाला सर्कल है इसकी काउंटिंग हम लोग इसमें भी किए और इस वाले में भी कर दिए, तो ये 2 बार काउंट हो गया, तो इसको एक बार हम लोगों को माइनस करना होगा। फिर ये वाला भी सर्कल को हम लोग 2 बार काउंट किए, एक इसमें और एक इसमें, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो टोटल सर्कल्स के लिए हम लोगों को 7 + 7 + 7 -2 करना होगा, क्योंकि ये 2 सर्कल्स ऐसे हैं जिसकी काउंटिंग हम लोगों ने 2 बार करी है, ठीक है। तो 7 14 21, 21 में से 2 चला जाएगा 19, तो यहाँ पे 19 सर्कल्स हैं और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार नज़र दौड़ा लें आप लोग इस पे। तो गाइज ये हो गया कुछ सर्कल्स के क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को 1 2 करा दिया, और इसी तरीके के सर्कल्स के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग आसानी से एक साथ देख करके बस ध्यान से आप लोगों को देखना है और आसानी से काउंट कर देना है। 1 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सर्कल का और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसको कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो आंसर आप लोगों का सही है या नहीं। वैसे मुझे पता है कि आप लोग जो आंसर देने वाले हैं वो बिल्कुल सही देने वाले हैं गाइज। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम लोग आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं और आज का ये चैप्टर भी हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ भी और एक नए चैप्टर के साथ भी। तो चलिए गाइज, इसका जो स्टार्टिंग से लास्ट तक का जितना मैंने बताया है आपको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बेहतर वे में भी पढ़ाया हुआ है और कंटेंट भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। तो आप लोग आसानी से घर पे अपने बुक्स से प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर ख़त्म हो गया और हम लोगों का नेक्स्ट डे एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।